अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सबका। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा आई एम योर मेंटर हफ्सा अमजद एंड टुडेज आवर लेक्चर नंबर इज 26. In today's lecture we will discuss the most important topic which is actually be responsible for categorizing the different groups of hydrocarbon into specific series into specific group which is actually be called homologous series. Beta, in today's topic we will discuss the functional group which are actually responsible for giving different group of hydrocarbons are different categories, and we will define them according to their functional group. Beta, here is the outline of today's lecture. First of all, we will define the functional group, then we will give few of its examples, then we will define the functional group regarding the number of type of element which are actually be present between them. First of all, what is functional group? फंक्शनल ग्रुप है क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बेटा मैं इसको एक सिंपल वर्ड में कह लेती हूँ कि एक एटम है हमारे पास, एन एटम, कोई सा भी एक एटम है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम है और ग्रुप ऑफ एटम, या हमारे पास एटम्स का एक ग्रुप है, ठीक है, या तो एक एटम हो गया जिस तरह नाइट्रोजन हो गया, या ग्रुप ऑफ एटम है जिस तरह दो एटम हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रुप या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, या हमारे पास प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक सिंगल एटम या कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं दूसरे हाइड्रोकार्बन से डिफ़र करें, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ एटम को या उस एटम को या उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उस हाइड्रोकार्बन में जो डिफ्रेंशिएशन आ रही है, उस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस हाइड्रोकार्बन का फंक्शनल ग्रुप। जिस तरह मैंने कहा, अगर किसी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो उसको स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसका फंक्शनल ग्रुप। अगर उसमें OH प्रेजेंट है, वो उसको एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक दे रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं, मैंने एक लिखा बॉन्ड OH, ये इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे हाइड्रोकार्बन से डिफ़र करेंगी, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, या इस कैटेगरी को या इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। और अगर किसी में ये बॉन्ड प्रेजेंट हो, COOH, मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है, या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि एक्चुअली भी रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम देख लेते हैं अब कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कैसे करते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप जो कि दो एटम हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे एक ऐसा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर हम नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। फिर एक हम ऐसा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिसमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी डिस्कशन करते हैं। बेटा जब भी हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है, तो उसे हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो है हम उसे कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक। उसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं बॉन्ड OH का यूज़ करते हैं। सेकंड वन जिसे हम कहते हैं वो क्या है, ईथर लिंकेज, लिंकेज। इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। थर्ड वन जिसे हम कहते हैं वो क्या है, एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। थर्ड वन, फोर्थ वन बेटा जो हमारे पास आ जाता है वो है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन जो है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
और जो लास्ट वन है बेटा उसे हम कहते हैं एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, हम उसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, अल्कोहलिक, ईथर, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर लिंकेज। ठीक है, अब हम इन सब को डिटेल में डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली है क्या, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइडी ग्रुप एल्डिहाइडी कैरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास। अल्कोहलिक ग्रुप का मैंने आपको बताया, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट था देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा था इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो क्या है, बॉन्ड OH। जिसमें भी ये होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोक्सल है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसके जनरल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरल फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। जारी सी बात है, यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड के साथ कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, वो क्या होती है एक्चुअली अल्काइल रेडिकल है, मीन्स अल्काइल रेडिकल ये वाला। ठीक है, तो इसके साथ OH अटैच कर दें तो ये OH, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, R बॉन्ड OH। R क्या है हमारे पास, अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं कोई सा भी एक, जिस तरह कोई सा भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। हमारे पास अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, CH4। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो CH3 बॉन्ड बन जाएगा, ये इसका क्या हो गया, अल्काइल रेडिकल। इस अल्काइल रेडिकल के साथ अगर मैं OH ग्रुप को अटैच कर दूँ, CH3 बॉन्ड OH, तो क्या हो जाएगा, ये मीथेन से मिथाइल रेडिकल इसे हम कहते हैं ना, तो ये मिथाइल। ठीक है, और ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप को जाहिर करता है, तो मिथाइल अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को पूरा लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, मीथानोल, मीथा। ठीक है, मिथाइल से और नोल में से ये OL, मिथाइन या मीथेन हमारे पास होता है ना बेटा, मीथेन। ठीक है, मीथेन में से मैंने E को रिमूव करके OL लिख दिया, तो मीथानोल। इसी तरह अगर मेरे पास C2H6 वाला है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, C2H5 हो गया, तो ये क्या होगा, इथाइल रेडिकल। तो इस तरह C2H5 OH आ जाए तो इसे क्या मैं कहूँगी, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और या इसे मैं कह लूँगी इथानोल। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मेरे पास प्रोपेन है। ठीक है, CH3 CH2 CH3, 3 की जगह पे अगर मैं 2 लगाऊँ और बॉन्ड लगा दूँ, क्या होगा, N प्रोपाइल। ठीक है, N प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। तो अगर इसके साथ OH अटैच कर दूँ, N प्रोपाइल अल्कोहल, इसे क्या और कह सकते हैं, N प्रोपानोल, प्रोपानोल। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में बेटा क्या है, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, पहले वो देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप ईथर का, फंक्शनल ग्रुप ईथर का बेटा कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास ये आता है। ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के साथ जारी सी बात है कोई ना कोई चीज़ अटैच होगी, इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा, जनरल फार्मूला इसका होगा R बॉन्ड O बॉन्ड R। ठीक है, अब ये R क्या है, अल्काइल रेडिकल है। अल्काइल रेडिकल बेटा सेम भी हो सकते हैं और डिफ़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल ले लेते हैं, एक में सेम ले लेते हैं, एक में डिफ़र कर लेते हैं। सेम इसी तरह मिथाइल रेडिकल ले रही हूँ। ठीक है, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 मैंने सेम ले लिए। एक ऐसे ले लेते हैं जिसमें डिफ़र है, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ बेटा, CH3O CH2 CH3। ठीक है, अब ये देखें, ये और ये क्या है, मिथाइल रेडिकल है, तो 2 मिथाइल हैं, तो इसे मैं लिख दूंगी डाई मिथाइल। ठीक है, डाई का मतलब 2 होता है, डाई मिथाइल। और ये क्या है, ईथर को शो करता है, तो डाई मिथाइल ईथर। सेम इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं, ये क्या मिथाइल और ये क्या था, इथाइल। ये भी मिथाइल है, ये भी इथाइल को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या मैं लिखूंगी, सबसे पहले मिथाइल और इथाइल। अब हमने देखना कि हमारे पास जो कंपाउंड है हम उसका नेम कैसे लिखेंगे।
बेटा आप ये एक बात याद रखनी है आपने, जब हम नेम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का तो हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। मीन्स ये क्या है, मिथाइल है, ठीक है, ये क्या था, इथाइल है। तो इसमें से ई पहले आता है कि एम पहले आता है? डेफिनेटली ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, इथाइल। पहले इथाइल का वर्ड लिखेंगे, फिर मिथाइल का लिखेंगे, मिथाइल, और ईथर है ये ग्रुप अंदर बीच में, तो इसे हम इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे, ठीक है। ये क्या था, डाईमिथाइल ईथर, ये क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक एल्डिहाइडी ग्रुप है। एल्डिहाइडी ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप, मैं FG लिख रही हूँ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसका बेटा क्या है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। अब इसमें ये बॉन्ड फ्री है, तो इसकी जगह पे इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। मतलब इस R की जगह पे किसी चीज़ ने आके अटैच होना है। अगर तो यह CH3 मिथाइल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये क्या है, मिथाइल है, ठीक है। और ये क्या था, एल्डिहाइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, आप खुद देख लें। ये मिथाइल है और ये रेड क्या है, एल्डिहाइडी ग्रुप है। लेकिन बेटा अगर आप एक चीज़ देखें तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे पास एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, याद है आपको? इसको क्या हम कहते हैं, एसिटल, ठीक है। और इस पूरे को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इतने पोर्शन से हम इसे कहेंगे एसिटल, ठीक है। ये सेम है एसिटिक एसिड से, इसलिए हम इसे एसिटल कह देंगे। और ये एल्डिहाइड ग्रुप का पोर्शन है तो इसे एसिटल्डिहाइड कह देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एसिटल्डिहाइड। अगर बेटा इसमें R की जगह पे H भी लगाओ, ठीक है, तो तब भी एक डिफरेंट कंपाउंड बनता है, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या था, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड से ड्राइव हुआ था, ठीक है। ये क्या था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का इतना पोर्शन था जो वो इससे रिजेंबल कर रहा था इस वाले हिस्से से, तो इसे हमने एसिटल लिख दिया। और एल्डिहाइडिक था ग्रुप तो एसिटल्डिहाइड। इसमें अगर R की जगह पे H अटैच हो तो फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि कीटोनिक ग्रुप है बेटा। कीटोनिक ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है, और उसका फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है बेटा, उसमें क्या है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास ये जो जनरल जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी R लग सकता है, यहाँ पे भी R लग सकता है। R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइडिक में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक में डिफरेंस ये है कि एल्डिहाइडिक में फार्मूला जो था C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जबकि कीटोनिक में इस तरीके से है, तो हमारे पास दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और मोस्टली इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। इसके साथ अगर हम R लगा देंगे तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए जी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम सेम ले, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। डिफरेंट भी ले लेते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3 से मैं इकट्ठा भी लिख सकती हूँ C2H5। नेम इसका देख लेते हैं। दो मिथाइल ग्रुप है, एक ये, तो इसे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। और कीटोन है तो डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो इससे क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। मैंने इथाइल क्यों पहले लिखा, क्योंकि इथाइल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में ई जो है पहले आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ बेटा मूव करते हैं, विच इज़ एक्चुअली ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है बेटा, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है हमारे पास, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको जनरल फॉर्म में या इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में क्या होगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH लिख देंगे इसे, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा।
एग्जाम्पल्स में भी सेम कुछ भी लग सकता है, CH3 लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, इसी तरह से CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग देख लें, ये क्या है, मिथाइल। लेकिन आपने देखा था पहले प्रीवियस वाले में कि इसमें ये एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एसीटल, ठीक है, ये एसीटल है। अब आप इसका फार्मूला अगर ज़रा गौर से देखें तो OH साल लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एस्टिक एसिड। क्यों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एसिड से रिप्रेजेंट करता है, मींस उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। तो ये एस्टिक एसिड हो गया। ये क्या होगा हमारे पास, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, इसको हम कहेंगे इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जिसमें CH3 की बजाय H लगा हुआ है, ठीक है, OH। तो यहाँ पे एस्टिक एसिड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड। जिस तरह हमने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था ना, इसी तरह फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं बेटा एस्टर लिंकेज पे। एस्टर लिंकेज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप लोग, फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, एस्टर लिंकेज, मीन्स उसमें यहाँ पे H नहीं लगा होगा जिस तरह कार्बोक्सिलिक में लगा हुआ था, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी R लगा होगा, यहाँ पे भी R लगा होगा। जिस तरह एल्डिहाइड और कीटोनी में डिफरेंस आता है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। इसमें दोनों जगह पे R लगा होगा। इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स में फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, सेम वाले, डिफरेंट वाले भी ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, क्या होगा इसका, हमारे पास सबसे पहले देखें बेटा, ये वाला हिस्सा जो है एस्टिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे मैं क्या लिखूँ, एसीटल, ठीक है। ये एसीटल हो गया। और ये क्या था, ये वाला इतना हिस्सा एसीटल का, ये क्या था, मिथाइल का। तो इसे मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, पहले मिथाइल, ठीक है। और ये एसीटल एस्टिक एसिड से है, तो इसे मैं लिख लूँगी मिथाइल एसीटेट, ठीक है। क्या लिख देंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। इसी तरह दूसरे की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले इथाइल, ठीक है। फिर ये क्या है, एस्टिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम कह देंगे एसीटेट। ये क्या था, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल ग्रुप ये, और ये बाकी एस्टिक ग्रुप को, ठीक है। और ये क्या था, सेम वैसे ही एस्टिक ग्रुप, और ये इथाइल को, तो इथाइल एसीटेट। और इसी तरह वो प्रीवियस वन मिथाइल एसीटेट। बेटा नेक्स्ट वन इसकी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उसको डिस्कस करना है हमने। लेकिन उससे पहले हम जो अल्कोहलिक ग्रुप हमने पढ़ा था बॉन्ड OH, उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में या फर्दर 3 टाइप्स हम डिवाइड करते हैं। वो डिवाइड करते हैं कि उसमें जो कार्बन एटम है जिसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, उसके साथ कितनी कार्बन एक टाइम में अटैच हैं, उस बेस पे हम उसे डिवाइड करते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है उसको किस तरह हम 3 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, मैंने आपको कहा अल्कोहलिक ग्रुप में OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर तो OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर तो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप में जो अल्कोहल है वो एक कार्बन के साथ अटैच है और उस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहलिक ग्रुप है जिसमें जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उसके साथ एट ए टाइम 2 कार्बन एटम्स अटैच हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह से आ जाता है कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप जिसमें कार्बन जो है जिसके साथ वो अटैच है वो एट ए टाइम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, हाइड्रोजन की बजाय वो कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी
अल्कोहल। जिस तरह हम लोगों ने ब्यूटाइल रेडिकल में पढ़ा था कि ब्यूटाइल में जो कार्बन है जिससे हमने ब्रांचिंग रिमूव की थी वो एट अ टाइम 3 कार्बन आइटम से अटैच था, ठीक है, तो उसे हमने टर्शरी कह दिया था। इसी तरह ब्यूटाइल में हमने जब उस वो कार्बन आइटम जिसके साथ हमने रिमूवल किया था हाइड्रोजन का वो एट ए टाइम 2 कार्बन आइटम के साथ अटैच थी तो उसे हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल कह दिया था। सेम इसी तरह अल्कोहल में भी है। एग्जाम्पल्स बेटा इसकी देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। फॉर एग्जाम्पल CH3, ये C था, CH2OH, ये क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये स्ट्रेट चेन में है, प्राइमरी है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, जिस तरह CH3 बॉन्ड CHOH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी, अब इसका क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल अल्कोहल। ये 2 कार्बन वाला था इसलिए इथाइल का यूज़ किया था, यहाँ पे 3 कार्बन थी इसलिए प्रोपाइल का। इस तरह से एक और ले लेते हैं, इसमें CH3 3 कार्बन अटैच होगी, एक वैलेंसी इसकी ये OH से होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी। अब 4 कार्बन कंटेनिंग है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलें जी बेटा, नेक्स्ट वन मूव करते हैं, द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ एक्चुअली बी कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसमें बेटा हम इसको सिर्फ एक ही कैटेगरी में एक्चुअली डिवाइड करते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट टाइम प्रेजेंट हो गए, उन्हें हम कहते हैं अमाइंस। क्या कहते हैं हम, AMINES, मीन्स उन्हें हम क्या कहते हैं, अमाइंस। उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है, बॉन्ड NH2, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। और इसके लिए जनरल फॉर्म यहाँ पे R लगा देंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RNH2। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं, जिस तरह CH3 बॉन्ड NH2, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, मिथाइल, और ये अमाइन को शो कर रहा है तो मिथाइल अमाइन, ठीक है। बेटा इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करते हैं। अगर तो नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन आइटम अटैच है तो इसे प्राइमरी मिथाइल अमाइन कहेंगे। अगर 2 अटैच हैं, जिस तरह N है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, CH3। अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। नाम बाकी देख लें, इथाइल अमाइन, सेकेंडरी इथाइल अमाइन, या हम इसे ये भी कह लेते हैं, सेकेंडरी इथाइल कह रही हूँ, सेकेंडरी इथाइल, सॉरी इथाइल का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, सेकेंडरी है डाईमिथाइल, सेकेंडरी पोर्शन को शो करा है लेकिन ये क्या है, डाईमिथाइल अमाइन, ठीक है। इसी तरह से तीसरा ले लेते हैं, नाइट्रोजन है, 3 कार्बन अटैच हैं एट ए टाइम उसके साथ, CH3, ठीक है। इसमें अब हाइड्रोजन टोटली ख़त्म हो गया है, इसमें क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन, डाई से वो सेकेंडरी को शो कर रहा है, ट्राई से टर्शरी को शो कर रहा है, ठीक है। मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, सेकेंडरी का वर्ड स्किप कर देते हैं बेटा। इसी तरह ट्राई मिथाइल अमाइन, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसे सिर्फ एक कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है जिसे हम अमाइंस कहते हैं। उसका फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड NH2, और इसकी आगे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वन जो है फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स प्रेजेंट है। हेलोजन्स मीन्स बॉन्ड X प्रेजेंट है। X क्या है, मतलब जितने कोई सा भी हेलोजन आइटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई सा भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसा फंक्शन होगी जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है। और इन्हें हम एक ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जनरल फार्मूला या जनरल फॉर्म इसकी क्या, RX, ठीक है। अगर इसमें भी बेटा हमने इसे भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर तो हेलोजन के साथ एक ही कार्बन है तो इसे प्राइमरी कहेंगे, अगर 2 हैं तो सेकेंडरी कहेंगे, अगर 3 है तो टर्शरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेलोजन है, ठीक है, उसके साथ कार्बन जो अटैच है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, काइल हेलाइड, ठीक है। दूसरी वाली जिसमें हेलोजन अटैच है उसके साथ
कार्बन जो अटैच है उसके साथ दो आगे से कार्बन अटैच हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास जो हैलोजन है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ एट ए टाइम क्या है, यहाँ पे CH2 नहीं रहेगा फिर, ठीक है, बल्कि CH खाली रह जाएगा और यहाँ पे एक H होगा। सॉरी मैंने इसे किया, यहाँ पे CH, यहाँ पे कोई भी H नहीं रहता, ठीक है। R R बेटा इसी तरह प्रीवियस वन में भी था, उसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि मैंने लिखा नहीं है, उसे भी इसी तरह देख लें ज़रा। उसमें जो है ये यहाँ पे मैंने H लिखना भूल गई थी, यहाँ पे तो फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहा, यहाँ पे क्या है CH2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें कार्बन है उसके साथ एट ए टाइम 3 अटैच हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा इसकी। प्राइमरी में CH3, ठीक है, CH2 बॉन्ड, कोई सा भी क्लोरीन ले लेती मैं, ठीक है। इसमें इसी तरह से CH3 CH, यहाँ पे मैं ब्रोमीन ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ से सेम इसी तरह CH3 कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन ले लेती हूँ, ठीक है। अब नेम देख लेते हैं। प्राइमरी अल्काइल इथाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, ठीक है। और ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी तरह इसका देख लेते हैं, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी के साथ ये 4 कार्बन वाला है तो टर्शरी ब्यूटाइल, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ये आ जाएंगी इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट वन, कोई सा भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी उसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट करता है, उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देता है। अगर तो बेटा उसके पास डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं अल्कीन्स, ठीक है। अगर उसके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस और अल्कीन्स की एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसी तरह एक ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने उसकी वैलेंसी 7 फुलफिल कर ली। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपीन। इसी के डबल बॉन्ड है, इन का वर्ड यूज़ करेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे प्रोपाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिख देंगे। सेम इसी तरह बाकी सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अल्लाह हाफिज़।